हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे वेदर प्रूफिंग एंड फूड सिक्योरिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस की तरफ से ये आपके लिए। इन्फ्लेशन पे हम यहाँ पे बात करेंगे। बाकी आप एनालिसिस वाला टॉपिक है तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, पीडीएफ चाहिए, आप मुझसे टेलीग्राम पे ले सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस आपका जीएस 3 में आएगा, जहाँ पे हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपका ये टॉपिक जो है वो कवर होता है। नाउ सी, एक चीज़ आपको समझनी है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई होती है। अब नॉर्मली एक चीज़ देखो कि आप कहीं पे जॉब करते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो क्या होता है, आपको हर साल हाइक दिया जाता है, राइट? किसी को 15% का, किसी को 20 का, कितना भी अपने पोजीशन के हिसाब से कंपनी या गवर्नमेंट आपको अपने रूल्स के हिसाब से हाइक देती है। अब पैसे इंक्रीज करते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई हमारी सैलरी इंक्रीज हो गई। लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि सैलरी इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, जो चीज़ें हम खरीदते हैं उनके प्राइसेस, उनके दाम भी तो इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, महंगाई भी साइड बाय साइड उतनी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए फ़िलहाल बहुत अच्छी बात है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट फिलहाल थोड़ा उतने भी ज़्यादा ग्रेट नंबर से नहीं बढ़ रहा, कम परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है और हम ग्रोथ भी कर रहे हैं। अब रिजर्व बैंक में यहाँ पे सीपीआई की बात की जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बास्केट है उसमें वो चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज, यूजली गुड्स एंड प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं जो जनता आमतौर पे यूज़ करती है। खाने पीने की चीज़ें आ गई। तो अप्रैल 2023 में हमने देखा ये 4.7% था, ठीक है, 5% से नीचे नीचे है, गुड थिंग। और फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो 3.84, जो खाने की आइटम्स हैं उनकी महंगाई 3.84% से भी कम पे इंक्रीज हो रही है। ये दोनों अच्छी बातें हैं। अब आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो होपफुल हैं कि एक तो महंगाई ऐसा नहीं है कि एकदम 7-8% से या 10% से इंक्रीज हो रही है, 4.7%, फूड आइटम्स 3.84 से भी कम, और हम जीडीपी ग्रोथ भी करेंगे। ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6 to 6.5%। तो मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं बढ़ रही और हम ग्रोथ भी कर रहे हैं, इंडिया के लिए अच्छी बात है। ठीक है, अब हम एनालिसिस करेंगे कुछ फूड आइटम्स का कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी को और प्राइसेस को हम और ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो इट ईजेस टू 18-month लो ऑफ 4.7% इन अप्रैल। आगे बढ़ने से बता दूं पहले कि हमारा प्रहार बैच लॉन्च हो रहा है यूपीएससी का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स आपको डिटेल में पूरी तैयारी कराई जाएगी, बहुत डिस्काउंट भी अभी चल रहा है। सो कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आरबीआई की जितनी भी अभी तारीफ करें कि उन्होंने सब कुछ इन्फ्लेशन को 5% से नीचे रखना, बहुत बड़ी बात होती है ना। 5% से नीचे इन्फ्लेशन को रखा है। जीडीपी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6% से ऊपर जाएगा। सो दिस इज समथिंग जिसमें हमको खुश होना चाहिए एज अ कंट्री। अब हर चीज़ डुएबल है, हम हर काम कर सकते हैं अगर उसको अच्छे से मैनेज किया जाएगा। हम इन्फ्लेशन को लो रखें तो बस याद रखना है आपको, ग्रोथ बहुत अच्छी कब कहेगी, कब हम खुश होंगे कि इन्फ्लेशन को लो रखें और ग्रोथ को इंक्रीज करें। 2 पॉइंट तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली फूड और बेवरेज मार्केट की बात करते हैं, जो ड्रिंक्स आप लेते हैं, ठीक है। अब सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट है उसमें आप देखेंगे खाने की आइटम्स और पीने की आइटम्स का जो कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा है, 45.86%। G20 कंट्रीज में हाईएस्ट सीपीआई है इसका। अब इसको, इस कंपोनेंट को, जो खाना और पीने की चीज़ें हैं, इसको अराउंड 4% रखना है, जो कि मुश्किल है। क्योंकि देखो ओवरऑल हम बोल रहे हैं 4.7%, लेकिन कुछ कुछ आइटम्स हैं जिनका इन्फ्लेशन रेट आपको 13% नजर आएगा, 10% नजर आएगा, क्योंकि हम एवरेज बात कर रहे हैं। लेकिन चलो फिर भी ये इनका अगर हमको मैनेज करना है, हम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज का रोल नहीं है। अगर आप बोले हम बहुत अच्छी पॉलिसीज लाएं, कुछ एक्सटर्नल शॉक्स कई बार चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं। एक्सटर्नल शॉक्स यानी कभी सूखा पड़ गया तो फूड आपका कम हो जाएगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। जैसे कोविड पैंडेमिक आ गया, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो गया, तो हम जितनी भी अच्छी पॉलिसीज बना लें, एक्सटर्नल शॉक से खुद को कैसे हम
बचा सकते हैं। एल नीनो की बात करें, क्योंकि जब भी एल नीनो का पीरियड होता है हमने देखा है मोस्ट ऑफ द सूखा, जो मैक्सिमम टाइम सूखा पड़ा है वो एल नीनो के दौरान ही पड़ा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एल नीनो में सूखा पड़ेगा, इसलिए हम तैयारी कर सकते हैं, खुद को वर्स्ट सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि फूड की जो महंगाई के दाम इंक्रीज होंगे उसको हम 4% से नीचे रखें। चाहे मॉनसून अगर खराब भी रहे, नॉर्मल से भी रहे खराब, तो हमको वर्स्ट के लिए तैयार करना है, क्योंकि एल नीनो का टाइम अब आ चुका है। अब सबसे महंगा क्रॉप, जिसमें सबसे ज़्यादा महंगा क्रॉप एज इन महंगाई जिसकी बढ़ रही है, महंगा नहीं है, द थिंग इज उसकी महंगाई, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है कि सपोज अगर पहले 100 रुपये का था तो एकदम 111 का हो गया नेक्स्ट साल, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो बिगेस्ट क्रॉप जो खरीफ सीजन का रहता है वो है आपके चावल, राइस। अब राइस की जो महंगाई है नॉन पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाहर की बात करूँ, मतलब जो गवर्नमेंट फ्री में देती है लोगों को वेलफेयर स्कीम्स के, उसके बाहर की बात करूँ तो अप्रैल में 11.4% उसका राइस इन्फ्लेशन है। तो 11.4% से चावल महंगा होता जा रहा है। वीट की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप है, ये 15.5% से हर साल महंगा होता जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जब फूड की हम बात करें, चाहे ओवरऑल हमारा महंगाई 5% से नीचे है, लेकिन कुछ आइटम्स जैसे कि खाने की आइटम्स है उनका इन्फ्लेशन रेट बहुत है। फॉर एग्जाम्पल योर सीरियल्स, इनकी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल 13.7% भी इनका इन्फ्लेशन जो है वो जा रहा है। तो यहाँ पे जानने की बातें क्या हैं, देखिए 800 मिलियन लोग हैं जिनको फ्री में, जो बीपीएल में आते हैं उनको वेलफेयर स्कीम्स के अंदर फ्री में चावल या वीट मिलते हैं 5 kg पर पर्सन, फ्री में भी मिलते हैं, मतलब नॉट पीडीएस सिस्टम की बात करूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली फ्री, मतलब सस्ते रेट पे मिलते हैं गेटिंग। कुछ लोग हैं बीपीएल में जिनको फ्री मिलेगा, कुछ लोग होते हैं जिनको कम प्राइस पे मिलता है, ठीक है, फ्री राइस मिलेंगे या वीट उनको 5 kg पर पर्सन या पर मंथ ऐसा कुछ करके मिलेगी। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भी चलता है पीएम गरीब कल्याण योजना में। सो ये लोग जिनको गवर्नमेंट दे रही है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो प्रोटेक्टेड है कि अगर महंगाई के दर इंक्रीज भी होंगे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरी बात कि राइस के जो स्टॉक हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास, वो बफर स्टॉक से भी 3 गुना ज़्यादा है। बफर स्टॉक में जितना आपके पास राइस जो है स्टोर में होना चाहिए उससे भी 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ से भी हम प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मार्केट में इसमें से कुछ हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, मार्केट में जब ज़्यादा चीज़ आ जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगी, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ आप डिमांड सप्लाई में मान के चल रही हूँ कि आप समझते हैं कि सपोज मार्केट में फॉर एग्जांपल 5 kg राइस थे, लेकिन उन 5 kg को लेने के लिए 10 लोग थे, 1-1 kg अगर एक को देना है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 kg राइस की जगह मार्केट में स्टोर से 15 kg राइस दे देंगे, लोग फिर भी 10 हैं तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। दिस इज हाउ योर डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स। तो अब यही चीज़ है कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास सितंबर से अक्टूबर का टाइम है जब राइस हार्वेस्ट शुरू हो, कि हम राइस की महंगाई को 4% के करीब ला सकते हैं अगर हम स्टॉक से राइस को इंट्रोड्यूस कर देंगे मार्केट में। दिस इज वन ऑफ द सजेशंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। वीट प्रोक्योरमेंट की बात करें तो 26 मेट्रिक टन टच कर रही है। अगर हम पीडीएस सिस्टम की बात करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, अराउंड 22 MT दिया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कही जाती है। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम हमको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से है। यहाँ पे अगर आप महंगाई देखेंगे 8.85% से इंक्रीज हो रही है। सो इसको कंट्रोल करना फिलहाल मुश्किल हो रहा है क्योंकि दूध के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। अगस्त 2022 में आपने देखा कि मदर डेयरी, अमूल, सबके प्राइसेस 2 रुपये पर लीटर इंक्रीज हो चुके थे। फुल क्रीम का, टोकन मिल्क का, सबका इंक्रीज हो रहा था। क्यों इंक्रीज हो रहा था? बीच में लंपी स्किन डिजीज आ गई थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर जो चारा गाय को खिलाया जाता है या भैंस को खिलाया जाता है, उस फॉडर के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए थे, तो इस वजह से दूध के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। और फॉडर जो चारा खिलाया जाता है गाय, बकरी, भैंस को, वो 9 साल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो गया। लंपी स्किन डिजीज से बहुत जानवर जो है मर गए। तो ये कुछ रीजंस थे कि दूध के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अब पॉलिसी जो हम क्या कर सकते हैं कि हम इंपोर्ट, जो बाहर से दूध आ रहा है उसे इंपोर्ट ड्यूटीज थोड़ी अगर कम हो जाए तो उससे राहत मिल सकती है। ठीक है, 10 से 15% अगर उसको रिड्यूस कर दिया जाए तो फ़ायदा हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, अगर हम चाहते हैं लोग भूख से ना मरें,
जो इन्फ्लेशन है, महंगाई खाने में वो कम हो, सीरियल्स में कम हो, बेवरेजेस में कम हो। तो एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, जैसे राइस को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दो, इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दो, राइट, अनलोड कर दो, जो आपके पास एक्सेस स्टॉक्स हैं उनको मार्केट ऑपरेशंस में उतार दो, इंपोर्ट पॉलिसीज, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दो। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। राइस के लिए जैसे बताया तो आप बोलेंगे आप बोलेंगे अनलोड स्टॉक्स इनटू मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप बोलेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं उनको कम कर दो। तो ये आपके प्रिवेंटिव एक्शंस हो जाएंगे। जब चीजें बिगड़ जाएंगी उसके बाद आप एक्शन लें, उससे पहले है कि आप पहले ही एक्शन ले लें। तो रिसर्च भी यही दिखाती है कि ऑलरेडी वैसे हम थोड़े लेट हैं इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट स्टिल इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। कभी भी करने से अच्छा लेट भी हो गया, अभी भी कर दोगे तो बहुत सी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। आई होप ये आपको फूड इन्फ्लेशन का टॉपिक समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।